Hello guys, my name is Jin Kumar and I am the biology teacher from BBC Group and this is the class of methods of birth controls. तो बर्थ कंट्रोल के मेथड्स हम डिस्कस कर रहे थे बेटा, और इस क्लास में तो क्या डिस्कस करना है, अदर जो मेथड्स बचे हुए हैं। हमने इससे पहले क्या डिस्कस किया था आपके कि बर्थ कंट्रोल के मेथड्स बहुत सारे होते हैं। जैसे एक होता आपका नेचुरल मेथड्स, उसमें 3 तरीके थे। एक था आपका सेपरेट में सेक्स करने वाला, जिसको बोलता आपने पीरियडिक एब्सिस्टेंस बोला था। सेकंड था आपका कोइटस विड्रॉल, और थर्ड वन था इसका आपका लैक्टेशनल एमोनेरिया। ठीक है, उसके बाद में आया था आपके बैरियर मेथड्स, और बैरियर में क्या काम होता है, यानी कि मेल गैमीट फीमेल गैमीट के बीच में एक बैरियर क्रिएट किया जाता है, जिसकी वजह से हम प्रेगनेंसी को अवॉइड कर सकते हैं। और उसमें तरीका था, हमने बताया था आपको कुछ थिंग्स होती हैं, जैसे कि बाय यूजिंग कॉन्डोम्स, बाय यूजिंग सर्वाइकल कैप्स, बाय यूजिंग फीमेल कॉन्डोम्स, यू नो वेरी वेल, वेजिनल पाउच, है ना। सो दीज आर द थिंग्स। एंड लास्ट थर्ड वन इज मेथड इज स्पर्मिसाइडल जेलीजेल पेस्ट का यूज करके हम उनको प्रेगनेंसी को अवॉइड कर सकते हैं। जो स्पर्म को किल करने वाले जेलीज पेस्ट होती हैं, उनको बिफोर कोइटिस अप्लाई कर देते हैं, जिससे कि वो स्पर्म को किल कर देती हैं और प्रेगनेंसी के चांसेस खत्म हो जाते हैं वहां पर। ठीक है, उसके बाद में जो मेन इंपॉर्टेंट थिंग इसमें वो थी बाय यूजिंग आईयूडीज, और वी कैन से इंट्रा यूट्राइन डिवाइसेस। इसमें हमने क्या पढ़ा था बेटा कि डिवाइसेस हमारी 3 तरह की थी। पहली कौन सी थी, नॉन मेडिकल, मतलब इसमें कोई केमिकल नहीं होता, नॉन मेडिकेटेड आईयूडीज, जिसमें कोई मेडिसिन लगी नहीं होती है। एग्जाम्पल लिप्सलू, आपको याद होगा। सेकंड वन एग्जाम्पल था आपका कॉपर रिलीजिंग आईयूडीज, जैसे कि एग्जाम्पल कॉपर टी और मल्टीलोड, क्योंकि इनमें कॉपर भी होता है और जिससे कि ये पूरे बैरियर का काम भी करती है, और टी शेप में फिट होता है फैलमन ट्यूब के पास में। और नंबर थर्ड इज हार्मोनल रिलीजिंग आईयूडीज, ऐसी इंट्रायूट्राइन डिवाइसेस जो कि हार्मोन्स रिलीज करती हैं, जो कि ओवुलेशन को भी सप्रेस करती हैं। ठीक है जी। इसके बाद में अगला जो टॉपिक है नंबर 4, इसी चैप्टर में, इसी बर्थ कंट्रोल के मेथड्स में, वो है बेटा ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव। कॉन्ट्रासेप्टिव का मीन्स होता है गर्भ निरोधक, यानी कि ओरल माने मुंह के द्वारा ली जाने वाली, यानी कि मुंह के द्वारा खाई जाने वाली कुछ ऐसी चीजें, कुछ ऐसी दवाइयां, कुछ ऐसी मेडिसिन जो कि प्रेगनेंसी को अवॉइड करते हैं। देखो, इससे पहले हमने पढ़ा था आईयूडीज, तो वो मुंह के द्वारा नहीं लगती, वो कहाँ लगती है, इंट्रा यूट्राइन लगती है, यानी कि यूटेरस में लगते हैं, वेजाइना के थ्रू उसको लगाया जाता है। तो ये जो चीज है ये है ओरल मतलब ओरली ली जाएगी, यानी कि मुंह के द्वारा कुछ टैबलेट्स या कुछ मेडिसिन होती हैं जो कि कॉन्ट्रासेप्टिव का काम करती हैं। मोस्टली क्या होती है, पिल्स होती हैं। क्या होती है ये, पिल्स या टैबलेट्स कह सकते हैं हम, पिल्स या गोली जो खाते हैं, दवाई मेडिसिन गोली या टैबलेट जो बोलते हैं, उसे पिल्स कहा जाता है। तो ये पिल्स क्या होती है, ये कॉन्ट्रासेप्टिव का काम करती है, यानी कि ये प्रेगनेंसी को अवॉइड करने का काम करती है। फॉर एग्जाम्पल आपने नाम सुना होगा मालाडी और सहेली। ठीक है, तो ये होता क्या है एक्चुअली, इनमें ये प्रिपरेशन होती है, क्या ये बनी होती है, ये तैयार की जाती है प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन से। या तो ये गोली हो सकती है प्रोजेस्टेरोन की बनी हुई, एक हार्मोन है, याद आ रहा है, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन की बनी हुई गोली हो सकती है, अदरवाइज प्रोजेस्टेरोन प्लस एस्ट्रोजन दोनों की मिलकर बनी हुई गोली हो सकती है। ठीक है, तो इनको हम क्या कहते हैं, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स कहा जाता है। इनमें क्या होता है, या तो अकेला होगा प्रोजेस्टेरोन या दोनों में प्रोजेस्टेरोन प्लस एस्ट्रोजन। ठीक है, इसमें एक चीज और याद रखने को, एक सहेली नाम से हो जाती है, सहेली, जो कि आपको वीकली मतलब हर हफ्ते में एक बार ली जाती है, हफ्ते में सिर्फ एक गोली खानी होती है। जबकि जो मालाडी की बात करूं मैं, वो रोज खाई जाती है। जो मालाडी है ये पर डे खानी होती है, और जिस दिन आपका एमसी शुरू होती है उस दिन शुरू होती है, और बाकी के 7 दिन बाद में छोड़ने पड़ते हैं। बाकी मतलब वो उसमें ये हार्मोन नहीं होता गोली में, जो बाद में खाते हैं। ये सब छोड़ो, अब मैं बता रहा हूँ, ये हर दिन खानी पड़ती है, एक गोली रोज खानी पड़ती है। लेकिन मैं बात करूँ सहेली नामी टैबलेट की, तो ये हफ्ते में सिर्फ एक बार खानी पड़ती है, और इसके साइड इफेक्ट बहुत ही कम है। इसके कॉन्ट्रासेप्टिव वैल्यू ज्यादा है, इसका काम अच्छा है कॉन्ट्रासेप्शन में, जबकि इसकी साइड इफेक्ट बहुत ही कम है, बहुत लेस है। और इसको जो डेवलप किया है वो किया था CDRI, ये क्या चीज है, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ है। आपकी जो राजधानी हमारे स्टेट की वो लखनऊ है, तो वहां पे CDRI नाम का इंस्टीट्यूट है,
जिसमें इसको डेवलप किया गया है, इसको प्रिपेयर किया गया है। ठीक है, समझ पाए। यहाँ पे आपका ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव भी फिनिश हो गया। अब बात करेंगे इंजेक्शन एंड इम्प्लांट्स की। इंजेक्शन मतलब सुई, इंजेक्शन सुई लगाते हैं ना, वो वाली बात हो रही है। ये जो हार्मोन्स हैं इनको पिल्स की बजाय हम इंजेक्शन के रूप में बॉडी में दे देते हैं, तो उनको क्या कहते हैं, इंजेक्शन के द्वारा बर्थ कंट्रोल किया जा रहा है। एग्जाम्पल डिम्पा, इसका क्या एग्जाम्पल हो गया, डिम्पा नाम से इंजेक्शन आता है, खुशी नाम से आता है। ठीक है, खुशी नाम से इंजेक्शन आता है। तो डिम्पा खुशी जो है ये कैसे हैं, इंजेक्टेबल्स की फॉर्म में होते हैं, जो कि आपके कॉन्ट्रासेप्शन का काम करते हैं। इसके अलावा इम्प्लांट्स होते हैं। इम्प्लांट्स क्या होते हैं, इन्हें बोलते हैं पैचेस, मतलब इनको बॉडी के अंदर, बॉडी की स्किन की कैविटी के अंदर इनको इम्प्लांट कर दिया जाता है, और इसमें जो मेडिसिन या हार्मोन्स होते हैं वो कंटिन्यूसली बॉडी में रिलीज होते रहते हैं, जिससे उन हार्मोन्स का लेवल बना रहता है, जो कि प्रेगनेंसी को अवॉइड करने का काम करते हैं। फॉर एग्जाम्पल हार्मोन प्रोजेस्टेरोन, अगर हम इसका कोई पैच लगा के आपकी बॉडी के अंदर लगा देते हैं या फिट कर देते हैं, जिसकी वजह से प्रेगनेंसी अवॉइड होती रहती है। ठीक है, इसके अलावा क्या है, सर्जिकल मेथड। सर्जिकल क्या है, ऑपरेशन करके, यानी कि कोई चीज को प्रॉपरली करके कर सकते हैं। तो ये जो मेथड्स है ना, ये होते हैं परमानेंट वाले तरीके से, इनको कह सकते हैं स्थायी परमानेंट मेथड्स होते हैं। और ये क्या होते हैं, एक तो होता है वेस्कोटोमी, और यह भैया होता है आपका मेल। अब मेल में कैसे होगा, मेल में देखो आपको पता है कि जो स्पर्म का फॉर्मेशन है वो होता है टेस्टिस में, और टेस्टिस से स्पर्म बन के वास्ट डिफरेंस के थ्रू जाते हैं आपके यूरेथ्रल कैविटी के पास में, यूरेथ्रल के पास में। तो मैं बता रहा हूँ यहाँ पे देखो, ये पेरिस है, सॉरी ये पैरन के लिए, और ये आपका क्या है, ये आपका क्या है, वास्ट डिफरेंस है, वास्ट डिफरेंस है। और यहाँ पे ये क्या है, स्क्रोटम में आपके टेस्टिस है। अगर मैं इसको काट दूं यहाँ से, इसको बाइसेप्स के थ्रू काट देंगे और काट के इसको बांध देंगे, इसे यहाँ पे, यहाँ बांध दिया, ऐसे इधर बांध दिया, तो जो यहाँ पे फॉर्मेशन होगा सीमन का, सॉरी स्पर्म का, वो ऊपर नहीं जा पाएगा। तो स्पर्म नहीं जा पाएंगे सीमन में, तो सीमन जो होगा वो स्पर्मलेस होगा, जिससे कि प्रेगनेंसी अवॉइड हो जाती है। तो इसको बोलते हैं वेस्कोटोमी, यानी कि नाम देखना, वास्ट डिफरेंस का सर्जिकल कटिंग। ठीक है, तो ये क्या है बेटा, इसे बोलते हैं वेस्कोटोमी या नसबंदी, इसको हिंदी में कहते हैं, याद रखिए। ठीक है, इसके अलावा दूसरा क्या है, अगर फीमेल में ऐसा कुछ काम हो तो वो क्या होता है, ट्यूबैक्टोमी। ठीक है, ये किसमें होता है, फीमेल में होता है बेटा, ये फीमेल में होता है। इसमें क्या है, देखो फीमेल की दो ट्यूब्स होती है, फैलोपियन ट्यूब्स, सॉरी ठीक है। तो ये क्या है, ये यूट्राइन कैविटी हो गई, ये सर्विक्स है यहाँ पर, ये दोनों क्या, ये है फैलोपियन ट्यूब, फैलोपियन ट्यूब से ये भी, ये भी। तो क्या करें, जो हमने मेल में किया था, हम यहाँ पे क्या करें, ये ओवरी है, यहाँ से रिलीज होगा, यहाँ पे आएगा। अगर इसको यहाँ से कट कर दे और बांध दे, यहाँ पर इसे कट करके बांध दिया, ऐसे यहाँ पर कट करके बांध दिया, तो ये रिलीज ओवर जो यहाँ तक आ पाएगा, और यहाँ पे कटा हुआ है, तो सीमन जो जाएगा इस पर यहाँ पे आके रुक जाएंगे, और यहाँ पर आकर रुका पड़ा है, मतलब कि दोनों का फ्यूजन नहीं होगा, मेल गैमेट फीमेल गैमेट का फ्यूजन नहीं हो पाएगा, मतलब ना ही फर्टिलाइजेशन होगा और ना ही बेबी बर्थ का कुछ चांसेस होगा। तो यहाँ पे प्रेगनेंसी अवॉइड की जाती है, इसे बोलते हैं ट्यूबैक्टोमी, जो कि फीमेल में की जाती है। ठीक है बेटा, तो ये कुछ आपने मेथड्स पढ़े, और ये मेथड्स थे आपके बर्थ कंट्रोल के। ठीक है, बहुत सारे मेथड्स आपने पढ़ लिए हैं। बाय नेचुरल मेथड्स कई सारे हैं, 3 तरीके के, बैरियर मेथड्स, बैरियर लगा के दोनों के बीच में, और उसके बाद में कौन सा था आपका आईयूडीज का यूज करके, और ये आपका सर्जिकल मेथड्स भी हो गया, ऊपर आपका ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स भी हो गए, गोली जो खाते हैं, इंजेक्शन एंड इम्प्लांट्स भी हो गए। ठीक है, तो ये सारी चीजें होगी। इसके बाद में यहाँ पे टॉपिक तो फिनिश हो रहा है, इसके बाद में आपका क्या है, एमटीपी चलेगा। एमटीपी मतलब मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। ठीक है बेटा, बाकी कल।